है गाइस, वेलकम टू साफी नेक्स्ट। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 6 में हमें क्या दिया गया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सवाल नंबर 6 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं। एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, और इसके लिए हमें ये दो पार्ट्स दिए हैं कि हमने इन रिलेशंस को मालूम करना है। तो आइए पहले पार्ट ए से शुरू करते हैं, और पार्ट ए में सबसे पहले मैं गिवन रिलेशन लिखता हूँ। तो गिवन रिलेशन में हमने पहले 3 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाइड करना है, और इसी तरह फिर 2 को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाइड करना है, और उसके बाद हमने इनके रिजल्ट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए मैं पहले ये पार्ट लिख देता हूँ 3, और उसके साथ मल्टीप्लाइड करता हूँ मैट्रिक्स ए, जो कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, और फिर मैं -2, और दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। अब हमने इस 3 को मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करना है। अगर मैं ये प्रोसेस करूं तो ये हमारे पास हासिल मैट्रिक्स आती है, यानी मैंने इस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके ये लिख दिया है, इस -2 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके ये बना दिया है, इसी तरह इस 3 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके ये लिख दिया है, और इस 4 के साथ ये 3 मल्टीप्लाइड करके 4 बना दिया है। अब मैं इस मैट्रिक्स को हल करता हूं। तो इसके लिए मैंने इस 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करना है। जैसे आप इधर देख रही हैं, ये 2 मैंने पहले एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर दूसरी रो का पहले एलिमेंट के साथ, और इसी तरह दूसरी रो के आखिरी एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया है। अब अगर हर एलिमेंट का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में करूं तो इस मैट्रिक्स से ये आता है, यानी 3 टाइम्स 1 इज 1, 3 टाइम्स -2 इज 6, तो ये 6 आ गया, 3 टाइम्स 3 इज 9, तो ये 9 आ गया, एंड 3 टाइम्स 4 इज 12, तो मैंने ये 12 लिख दिया। अब मैं ये मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट के लिए लिख देता हूं। तो 2 0 इज 0, 2 7s आर 14, 2 टाइम्स -3 इज 6, तो ये 6 आ गया, इन 2 8s आर 60। अब हमारा सवाल बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से इस मैट्रिक्स के मुताल्लिक एलिमेंट्स माइनस करने हैं। तो अगर मैं ये कर लूं, ये मेरी हासिल मैट्रिक्स बन जाती है, यानी इस 3 से मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमें दिया गया है, तो इसीलिए मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये एलिमेंट बन जाता है। -6 से 14 को सब्ट्रैक्ट करके ये बन जाता है, 9 से 6 को सब्ट्रैक्ट करके ये बन जाता है, और 12 से 16 को सब्ट्रैक्ट करके ये बन जाता है। अब अगर ये सब्ट्रैक्शन में हर एलिमेंट के लिए कर लूं तो हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है। 3 -0 से 3 आता है, -6 और -14 को जमा करके -20 बनाता है, और 9 से 6 को सब्ट्रैक्ट करके हम 3 लिखते हैं, और 12 से 16 सब्ट्रैक्ट करके -4 हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स हमारा आंसर है। अब आइए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन 2 को मैं उसके अपने फॉर्म में लिख देता हूं, यानी मैं लिखता 2a थी -3b थी, और अब इसमें मैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू प्लेस करता हूं। तो 2 मैं अपनी जगह पे लिखता हूं, ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू हो गई, और इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं सेकंड पार्ट ये वाला लिखता हूं, तो मैं -3 को मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाइड करता हूं, ये अगेन मैंने वही ट्रांसपोज लिख दिया है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप इस 2 को यहाँ पे हर एलिमेंट्स के साथ पहले मल्टीप्लाइड करें, और इस 3 को इस हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करें, और इसके बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, या हम ये करते हैं कि इस 2 को मल्टीप्लाइड करने से पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, और इसी तरह से इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेते हैं, और उसके बाद इसके साथ 2 और 3 मल्टीप्लाइड करते हैं। तो आइए ऐसा ही करते हैं। पहले मैं 2 क्रॉस लिख देता हूं, फिर मैं इस रो से कॉलम बना लेता हूं। तो ये मैंने कॉलम बना दिया है,
और इसी तरह इस रो से मैं दूसरा कॉलम बना देता हूं, तो ये दूसरा कॉलम आ गया और यूं ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है। अब मैं -3 को अपनी जगह लिखता हूं और इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो ट्रांसपोज लेने के लिए इसके रो से मैं कॉलम बनाऊंगा, तो ये कॉलम बन गया, और इसी तरह इस रो से मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा, तो ये कॉलम हो गया। और ये अब हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का। अब मैं इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ ये 2 मल्टीप्लाइड करता हूं और इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ ये 3 मल्टीप्लाइड करता हूं, तो हासिल मेरा ये बन जाता है, ये 2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड हो गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में ये 3 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो ये हमारे हासिल मैट्रिसेस बन जाती है। अब अगर मैं हर एलिमेंट के लिए ये मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाती हैं एलिमेंट्स, और 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। 2 - 2 is -4 and 2 4s are 8। इसी तरह इस मैट्रिक्स के लिए 3 0 is 0, 3 times -3 is -9, 3 7s are 21 and 3 8s are 24। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हर मुतल्लिका एलिमेंट से उसका मुतल्लिका एलिमेंट में माइनस करूंगा, तो इस 2 से जब ये 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 0। इस 6 से, हाँ यहाँ पे गलती हो गई है, ये मैं -9 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह ये -4 से ये 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस 8 से ये 24 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे 2 - 0 2, और ये माइनस टाइम्स माइनस वुड मेक इट प्लस, तो ये 9 + 6, ये इनफैक्ट ये जो एलिमेंट है ये +15, ये -3 नहीं है, क्योंकि ये माइनस टाइम माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 6 + 9 is 15, तो ये एलिमेंट 15 है। इसी तरह -4 - 21 is -25, और 8 - 24 is -16, तो ये हमारा आंसर बनता है। आखिर में अगर साफी मिक्स में आप नहीं हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।